हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मौस 96 है और लस 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है कि जब दो संख्याएं दी गई हो या फिर दो संख्याओं का लस और मौस दिया गया हो और उसमें से एक संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या पूछे, तो उसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। इन चारों में से कोई भी तीन दिया हो और आपसे एक पूछे तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो पहली संख्या मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 864, तो 864 हो जाएगी पहली संख्या, और गुणे दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, पता करना है। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 1296 और एचसीएफ कितना है? 96 है दोस्तों। यहाँ से अगर हम दूसरी संख्या निकालें तो ये हो जाएगा 1296 गुणे 96 और बटे में हो जाएगा 864। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 24 चौके 96 और 24 से इसको काटेंगे तो 24 यहाँ 72 होता है, यहाँ से 14 बचेगा 144 हो जाएगा, और 24 छक्का 144 होता है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 9 36। इसको काटेंगे दोस्तों तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 9 चौका 36 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 9 चौका 36 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या मिल जाएगी दोस्तों हमें 144। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दो संख्याओं का एलसीएम 160 और एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी ठीक पीछे की तरह है, तो इसे सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद पहली संख्या यहाँ पर मान लीजिए 32 दिया गया है पहली संख्या, और दूसरी तो हमें पता नहीं है। एलसीएम कितना है? 160 दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है 16। फिर इस तरीके से हम दूसरी संख्या निकालना चाहें तो हो जाएगा 160 गुणे 16 और बटे में हो जाएगा 32। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 16 दूना 32 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16, 80 बार में, यानी दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी दोस्तों? 80। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंधी 11 है। यदि उनका औसत 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? हमसे संख्याएं पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो ये है कि हम मान सकते हैं कि पहली संख्या 15x है और दूसरी 11x है, तो दोनों संख्याएं पता हो जाएंगी। और यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है तो फार्मूला लगा देंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इससे भी आप लगा सकते हैं, पर जब आप इसे लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। उसमें आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप संख्याएं निकाल पाएंगे। पर मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप डायरेक्ट संख्याएं निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, जब भी इस तरीके से संख्याओं का अनुपात दिया हो दोस्तों, संख्याओं का अनुपात कितना क्यों दिया है? 15 दिया है और 13 दिया है, सॉरी 11 दिया है। तो जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उस अनुपात में उस संख्या के औसत से गुणा कर देंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर 15 का अनुपात है तो 15 में 13 का गुणा कर देंगे तो संख्या मिल जाएगी। उसी तरीके से 11 यहाँ अनुपात में है तो यहाँ तो 13 गुणा कर देंगे तो ये दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 15 का जब 13 में गुणा करेंगे, 15 तिया 45 के पास होता है, 15 एकम 15 और 15 4 कितना होता है? 19। 195 एक संख्या हो जाएगी, और दूसरी 11 का 13 में गुणा करना है तो ये हो जाएगा दोस्तों 143। तो दूसरी संख्या 143 हो जाएगी और पहली संख्या 195 हो जाएगी। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पर अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो कम से कम आपको 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर भी 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी? दोस्तों, एचसीएफ भी 12 दिया गया है और उनका अंतर भी 12 दिया गया है, तो इसको आप बेसिकली ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखना है दोनों संख्याओं में 12 का अंतर है,
तो ये 12 का तो अंतर है नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है। इन दोनों में देखना है, ये 84 है और ये 96 है, घटाएंगे तो 12 का अंतर मिल जाएगा दोस्तों। और इन दोनों का HCF निकालेंगे तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 12 7 84 होता है, 12 8 96 होता है, यानी 12 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी तो 12 क्या हो जाएगा इनका दोस्तों HCF हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेष 1 बचे। प्रत्येक दशा में दोस्तों शेष 1 बचने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और कौन सी संख्या निकालनी है? छोटी सी छोटी। तो दोस्तों जब छोटी सी छोटी बोला जाता है तो हम LCM निकालते हैं, और जब बड़ी से बड़ी बोला जाता है तो हम HCF निकालते हैं, यानी मौसा निकालते हैं। तो यहाँ पर छोटी से छोटी बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 12, 15 और 20 इन चारों संख्याओं से भाग दें तो शेष कितना बचे दोस्तों? 1 शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में शेष 1 ही बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये निकाल लेना है कि इन चारों संख्याओं से कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जा रही है। तो 10, 12, 15 और 20 का अगर हम LCM निकालेंगे तो वो ऐसी संख्या रहेगी जो चारों से विभाजित हो जाएगी। तो सीधे सीधे इसका LCM निकालते हैं। LCM निकालेंगे दोस्तों तो 10, 12, 15 और 20 का LCM निकालेंगे तो मिलेगा 120। अब 120 जो है ये चारों से पूरी विभाजित हो रही है, पर हमको ये नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो यहाँ तक तो पूरा विभाजित हो रहा है, इसी में अगर हम ये शेष जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 121 मिलेगा। अब ये जो 121 है इसमें चारों संख्याओं से बारी बारी से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचेगा। तो 10 का भाग 121 में देंगे तो दोस्तों ये 12 बार में जाएगा। 12 का भाग अगर 121 में देंगे तो यहाँ से 10 बार में जाएगा, और 15 का भाग 121 में देंगे तो 8 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा। उसी तरीके से 20 का 121 में करेंगे तो 20 का 120, 1 शेष बच जाएगा। तो प्रत्येक दशा में आपका 1 ही शेष बचेगा। तो इस तरीके से जब छोटी सी छोटी संख्या कहा जाए दोस्तों तो LCM निकालना होता है, और बड़ी सी बड़ी संख्या कहा तो आपको HCF निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जिसको 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे की तरह ही है, और यहाँ पर भी छोटी सी छोटी संख्या बोल दिया गया है। कहने का मतलब हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12, 24, 36 और 45 इन्हीं चारों से हमें भाग करना है। तो चारों से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये निकाल लेना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन चारों से पूरा भाग चला जाता है। तो उस संख्या को निकालने के लिए हमें इसका LCM निकालना होगा दोस्तों। तो LCM निकालेंगे, 12, 24, 36 और 45 का LCM निकालेंगे तो हमें मिलेगा 360। अब ये तो हो गया LCM, यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या में चारों से पूरा भाग चला जाएगा। 12 से करेंगे 12, 36, 30 बार में चला जाएगा। 24 से करेंगे तो 24 से भी भाग चला जाएगा, 36 से भी भाग चला जाएगा और 45 से भी भाग चला जाएगा। तो ये LCM जो होता है ये चारों से विभक्त होता है, पर हमें यहाँ पर विभाजित नहीं करना है, हमें प्रत्येक दशा में 6 शेष बचाना है। तो ये जो 6 शेष है इसी को इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 366। अब प्रत्येक से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों? 6 शेष बचेगा, क्योंकि 360 तक तो भाग चला जाएगा और बार ये 6 जो है ये बचा रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो देखना यह है कि बड़ी से बड़ी कहा गया है। बड़ी से बड़ी कहा गया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर LCM नहीं निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमें HCF। अब HCF किसका निकालना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे कि इन तीनों में भाग दे तो हर दशा में शेष कितना बचे? 5 बचे। तो दोस्तों ये जो शेष 5 बच रहा है सबसे पहले हम उसी को निकाल देते हैं। 29 में से हम 5 निकाल देंगे, फिर 45 में से हम 5 निकाल देंगे और 61 में से 5 निकाल। 29 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से मिलेगा हमें 24, और यहाँ 45 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 40, और यहाँ 61 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 56 मिलेगा। 24, 40 और 56 का अगर हम HCF निकालते हैं तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या सोचनी है जिससे कि इन तीनों में पूरा भाग चला जाए। तो
पहले तो 1 से 3 तीनों में भाग चला जाएगा, उसके बाद 2 से भी पूरा तीनों में भाग चला जाएगा, उसके बाद अगर हम देखें तो 4 से भी इन तीनों में भाग चला जाएगा, उसके बाद 4 के बाद सीधा 8 आएगा, 8 से भाग करेंगे तो ये तीनों पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और 8 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग करने पर ये तीनों पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 8। आप भाग करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे 8 है, यहाँ 29 से भाग करेंगे तो 8 तरीके 24, 5 बचेगा, यहाँ पर 8 पचे 40, यहाँ पर भी 5 बचेगा, यहाँ पर 8 सते 56, यहाँ पर भी 5 बचेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करें तो शेष को पहले ही घटा लेना दोस्तों। शेष को पहले ही घटा लेने के बाद बड़ी से बड़ी कहा गया है, इसलिए इन संख्याओं का निकाल लेंगे HCF, और HCF निकालेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 27, 39 और 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यहाँ पर भी वही चीज है, 3 शेष बचाना है और बड़ी सी बड़ी संख्या का पता लगाना है। कहने का मतलब इसमें निकालना हमें HCF, और किसका निकालना है चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे कि इन तीनों में भाग दे तो प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो जो शेष बच रहा है उसको हम पहले ही निकाल देंगे। 27 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 24 बचेगा। उसी तरीके से अगर हम 39 में से 3 घटाएं तो 36 बचेगा, और ठीक उसी तरीके से 33 में से 3 घटाएंगे तो 30 बचेगा। अब यहाँ पर संख्या मिल गई हमको 24, 36 और 30। तो अब क्या कर लेना है दोस्तों, 24, 36 और 30 का निकाल लेना है HCF, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरी पूरी विभाजित करे। तो सबसे पहले 1 से तीनों विभाजित हो जाएंगे, 2 से भी ये तीनों पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से तो 2 हो जाएंगे, 1 नहीं होगा। उसके बाद 4 के बाद 6 ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 क्या है दोस्तों, इसका आंसर है, चेक भी कर सकते हैं। 27 में हम 6 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24, 3 शेष बचेगा, यहाँ पर 6 चाक 36, 3 शेष बचेगा, यहाँ 56 36 और 3 शेष बचेगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है दोस्तों, 6 है, जिससे भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।